जाएं सावधान, क्या मुसलमानों के साथ बिहार में कुछ होने वाला है। देखिए, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन ओवैसी ने ऐलान तो कुछ इसी ही अंदाज में किया है कि जैसे कि बिहार में रह रहे मुसलमानों पर कोई आपदा आने वाली हो, जिसकी जानकारी या जिसकी भविष्यवाणी पहले ही ओवैसी को पता चल गई। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मुस्लिमों से पूछा है कि वे कब तक सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू को वोट देकर ठगे जाते रहेंगे। ओवैसी की नजर बिहार के सीमांचल इलाके पर है, जहां मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी, और वे बिहार विधानसभा चुनाव में पहले ही यहां पर अपने उम्मीदवार जो है उतार चुके हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों से यह कहा है कि आप लोग कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू को वोट देते हैं और ये लोग बीजेपी को बिहार में ले आते हैं। वीडियो शेयर करते हुए यह भी लिखा गया, मुसलमानों, सेकुलरिज्म के नाम पर कब तक ठगे जाओगे, कब तक कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी को वोट देते रहोगे। अगर आज आप नहीं समझे तो नुकसान सीमांचल का होगा, नुकसान आप सबका होगा। हैदराबाद सांसद 54 सेकंड के वीडियो में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे। मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ, याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में चुनावी बिगुल फूंकते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम बिहार प्रमुख अखरुल ईमान और यहाँ के मौजूदा कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद में बहुत फर्क है। जैसे रोशनी और अंधेरे में है, सन्नाटा और कोहराम में है, वैसा ही फर्क है। अगर किशनगंज की अवाम पार्लियामेंट भेजेगी तो उनकी जुबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। आगे क्या कुछ कहा, देखिए। लोग कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बताओ, अख्तरुल ईमान में और मौजूदा रुकने पार्लियामान में क्या फर्क है। फर्क बहुत है मेरे भाई, जैसा रोशनी और अंधेरे में फर्क है वैसा फर्क है। जैसा एक किसी के घर में अगर जनाजा आता है तो सन्नाटा हो जाता है, उस तरह के सन्नाटे में और एक कोहराम में फर्क है। अख्तरुल ईमान का नाम एक कोहराम मचा देना है। अख्तरुल ईमान अगर कामयाब होकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा तो अख्तरुल ईमान की जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अख्तरुल ईमान को कोई ये नहीं कहा जाएगा कि ट्रिपल तलाक का मामला अख्तरुल ईमान तुम इस पर मत बोलो। सिटीजनशिप का कानून, CAA का कानून आएगा तो कोई अख्तरुल ईमान से नहीं कहेगा कि तुम गूंगे बनकर बैठ जाओ। सीमांचल की बात होगी, पार्लियामेंट में इंसाफ की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन वोट डालना आपका इख्तियार है, मगर जिसको आपने वोट दिया उसकी जबान पर उसके पार्टी का ताला है। वो पार्टी कभी नहीं बोल सकती आपके बारे में, सीमांचल के बारे में। दरअसल ओवैसी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जो है कमर कस चुके हैं और वे अलग अलग राज्यों की उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं जहां अल्पसंख्यकों और पिछड़ा समुदाय की आबादी। बिहार में सीमांचल का इलाका ऐसा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी जो है वो काफी अच्छी है और ओवैसी की पार्टी की नजर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार की सीटों पर है। देखा जाए जिस तरह से बिहार में ओवैसी ने मुसलमानों को हिदायत दी है और अपने भाषण में ये कुछ बातें कही है, इन पूरी खबर को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।